सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। 9 नवंबर को राय चंद भाई रावजी भाई मेहता का जन्मदिन है। ये एक युवा जीवन है जो 33 वर्ष 5 महीने 2 दिन के संक्षिप्त जीवन काल में उन्होंने आज से 125 करीब 120 वर्ष पहले अपना जीवन को स्थापित किया। उस मुश्किल की घड़ी में एक जैन कवि, दार्शनिक, विद्वान और जैन धर्म शिक्षण और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक दर्शक के रूप में इस तरह से आपने RJS युवा टोली की मुहिम भारत राष्ट्र प्रथम, विश्व एक घर, भारत एक परिवार और शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम का साकार रूप बनकर इस धरती को विदा किया 11 अप्रैल 1901 को ही। इनके जीवन से आप प्रेरणा क्या मिली है आपको, इनका अध्ययन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं RJS युवा टोली का सदस्य वैभव आज RJS सूचना केंद्र बिहार पटना के प्रभारी महोदय के द्वारा मुझे श्रीमद रायचंद भाई रावजी भाई मेहता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। महज 33 वर्ष के जीवन काल में उनका जीवन प्रेरणा का शक्तिपुंज है। गुजरात में जन्मे एक ऐसे शख्स जो मात्र 33 वर्ष की अवस्था, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, और महात्मा गांधी ने अपने जीवन पे जो पुस्तक लिखी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें एक पूरा अध्याय उनके ऊपर है। तो हम इससे उस महान व्यक्ति की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्री रायचंद भाई रावजी भाई मेहता एक जैन कवि, दार्शनिक और विद्वान थे। उनका जीवन हर समय हम सभी को प्रेरणा देता है और हमें अच्छा करने और समय का सदुपयोग करने का हमें आत्मबल देता है। आज मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इनके विचारों को आत्मसात करने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष झा, प्राध्यापक आर्टिकाटी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से श्रीमद रायचंद्र भाई जी रावजी मेहता के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाती हूँ। गांधी जी ने कहा, मैंने हर एक धर्मों के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है, पर मुझ पर जो छाप रायचंद भाई जी ने डाली वैसा दूसरा कोई न डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उसकी प्रामाणिकता के लिए मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि उनके मन में जो होगा वही मुझसे कहेंगे। इस कारण मैंने अपने आध्यात्मिक संकट के समय में उनका आश्रय लिया करता था, जो मेरी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। गांधी जी के अनुसार मेरी आस्था बनी कि महापुरुषों की कथनी जानबूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे। राम जानकी संस्था की आभारी हूँ
जिन्होंने अमृत गाथा के आरंभ और समापन शहीदों व महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर करते हैं। मैं आज राम जानकी संस्थान की सिल्वर जुबली अमृत गाथा के इंतजार में श्रीमद् रायचंद्र भाई जी राव जी मेहता राष्ट्रीय महापुरुष और शहीद गांधी जी को कृतज्ञ श्रद्धांजलि देती हूँ। बस भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि मेरी वाणी को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर मीना पटना विश्वविद्यालय पटना बिहार में श्रीमद् रायचंद्र भाई राव जी भाई मेहता के जीवन का एक प्रेरक संस्मरण सुनाती हूँ। श्रीमद् रायचंद्र भाई राव जी भाई स्वयं हजारों का व्यापार करते हीरे मोती का परख करते, व्यापार की समस्याएं सुलझाते, पर यह सब उनका विषय न था। उनका विषय उनका पुरुषार्थ तो था, या आत्म परिचय हरि दर्शन उनकी गद्दी पर दूसरी कोई चीज हो चाहे न हो, पर कोई न कोई धर्म पुस्तक और डायरी तो अवश्य रहती थी। मैं आपकी जीवन से प्रेरित हूँ कि अपने व्यावसायिक कर्तव्य के साथ आध्यात्मिक आरोग्य जीवन रचक सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग समाज सेवा के लिए करूँगी। राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय मन्ना जी की आभारी हूँ, जिन्होंने अमृत गाथा के आरंभ और समापन में शहीदों और पुरुषार्थों को श्रद्धांजलि देकर करते हैं। मैं आज जानकी संस्थान की सिल्वर जुबली अमृत गाथा के श्रीमद् रामचंद्र राव जी मेहता राष्ट्रीय महापुरुष और शहीद गांधी जी को कृतज्ञ श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की मैं सुमन कुमारी श्रद्धांजलि अभिप्सा सभा विशेष विद्यालय की श्री प्रधानाध्यापिका मद हूँ। रामचंद्र आध्यात्मिक हमारे विद्यालय में जैन कवि के वैसे विशेष बच्चे जन्मोत्सव पर बनाई गई से है। ग्रसित जन्मोत्सव होते के हैं, दिन उनके शिक्षण एक प्रशिक्षण का कार्य ऊर्जा किया आती जाता है जो उनके व्यक्तित्व अधिगम और अक्षमता कृतित्व के वाले बच्चे साथ हमें प्रेरित उन करती बच्चों है। को कहा जाता है आपने जो कि उससे पढ़ने प्रेरणा ली लिखने है, में आपकी पूर्णतः के सक्षम श्रद्धांजलि से नहीं हो पाते। पता चला है। उनके अब मैं सक्षम आपको नहीं सूचित होने कर का दूं मतलब कि यह नहीं है श्रीमद् कि वे कुछ भी रामचंद्र नहीं सीख आध्यात्मिक पाते। गुरु के सम्मान उनकी में सीखने श्री की अशोक क्षमता जो जैन है वह और एक श्रीमती सामान्य बच्चे अलका की जैन अपेक्षा ने थोड़ी स्लो होती है, राष्ट्रीय परंतु बताई गई बातों को आरजेएस वो ही सम्मान समझते हैं और 2021 उसका अनुपालन घोषित करते किया हैं। है। आज अभिप्सा विशेष विद्यालय स्वर्गीय राम अपने किशन जैन अभिभावकों एवं डालमिया विशेष बच्चों दरियागंज के साथ दिल्ली आज ये की स्मृति सकारात्मक में सूचना केंद्र और पटना बिहार समर्पित किया के है। प्रांगण में श्री आध्यात्मिक जैन राजचंद्र कवि भाई राव जी श्रीमद् भाई रामचंद्र मेहता जी जी को का अब जन्म मैं दिवस सुमन मना रहे कुमारी हैं। का आह्वान यह करता हूँ एक कि वे राष्ट्रीय अपना विचार महापुरुष हैं। रखें। जय हिंद। भाई जी के बचपन की कुछ बातें मुझे याद है जो कि मैंने पढ़ी हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की है। मैं ये बातें आप सबों के साथ भी साझा कर रही हूँ। ये एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। 8 साल की उम्र में ही इन्होंने कविताओं की रचना शुरू कर दी। 2 साल में उन्होंने 7th स्टैंडर्ड का अध्ययन पूरा किया। महज 1 महीने में ही गणना में महारत हासिल कर ली। 9 साल की उम्र में रामायण और महाभारत पर पद्मसार की रचना की। बुद्धि और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई पुरस्कार जीते। 10 साल की उम्र में उन्होंने निर्भय होकर सार्वजनिक रूप से बेझिझक बोलना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में एक घड़ी विषय पर 300 श्लोक की कविता उन्होंने लिखी। ऐसे असाधारण महान व्यक्तित्व के धनी थे श्री राजचंद्र भाई राव जी भाई मेहता जी। मैं संपूर्ण अभिप्सा
विद्यालय के अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों की तरफ से तथा पटना सूचना केंद्र की तरफ से भाई जी को सत सत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सभी सुनने वालों से यह उम्मीद करती हूँ कि वो सभी जो है भाई जी की तरह ही महान व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, क्योंकि जन्म से ही हम सभी में यह क्षमता विद्यमान रहती है। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।